हेलो स्टूडेंट। आप कैसे हो? जैसे भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक मास्टर ब्लास्टर सेशन, जो कि हमको बताएगा कि SN1 प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो SN1 रिएक्शन का जो प्रॉब्लम्स आता है वो वेरियस एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ डील करेंगे। और एक ट्रिक अपनाएंगे कि कैसे इसको क्विक टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे कि SN1 में क्या क्या चीजें होती हैं। तो फर्स्ट क्या था? SN1 यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, यानी कि ऑर्डर जो होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। ये जो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर होता है, क्यों? ओनली डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड, मॉलिकुलरिटी इसकी 1 होती है। थर्ड पॉइंट, ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द स्लो स्टेप, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रिएक्शन किस में होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कार्बोकेटाइन बनता है, यानी कि रिएक्शन जो प्रोसीड करेगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के थ्रू आएगा। अगर कार्बोकेटाइन बना तो वहां पॉसिबिलिटी क्या होती है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस। वो हम डिटेल स्टडी करेंगे प्रॉब्लम के थ्रू। नेक्स्ट, अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो मैंने बताया था कि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है? रेसमाइजेशन। वो भी 100% नहीं होता है, इसमें पार्शियल इन्वर्जन भी होता है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि पार्शियल रेसमाइजेशन होता है SN1 में। नेक्स्ट क्या है? इसमें अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे यदि सबस्ट्रेट की, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स मोस्ट रिएक्टिव, यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स आपको अगर बन रहा है कार्बोकेटाइन, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे SN1 होगा। बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, रिएक्शन इजिली फास्ट मूव करेगा। लिविंग ग्रुप बेस्ट होगा, रिएक्शन हमारा इजिली होगा, फास्ट रेट से होगा। ओके, तो इन सब बातों को अगर आप दिमाग में सेटअप कर लिए तो जो प्रॉब्लम आएगा वो आपको इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम अब मूव करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो बहुत ही सिंपल है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स, इसका रिएक्शन हमने करा दिया ये वाटर से। ये मैंने आपको एग्जांपल में भी दिया था। तो क्या बना? अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बनेगा और HBr रिमूव होगा। ये सिंपल एग्जांपल था जो कि हमने आपको सिलेबस आपको जो पढ़ाया था SN1 के बारे में उसमें इंक्लूड किया था। सेकेंड जो एग्जांपल है, तो हम मूव करते हैं प्रॉब्लम पे कि किस तरह से प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे SN1 के रिलेशन में। तो फर्स्ट जो है सिंपलेस्ट एग्जांपल, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स, इसका रिएक्शन हमने वाटर से कराया, जो कि आपको जब मैं SN1 स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने ये एग्जांपल को इंक्लूड किया था। तो ये क्या है? सिंपलेस्ट है। तो क्या करना है कि इस Br को रिप्लेस करना है, यहाँ पे OH सब्स्टिट्यूट कर देना है। सिंपल। अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल और ये HBr रिलीज होगा। सेकेंड अगर हम बात करें तो ये देखो सेकेंड एग्जांपल, और इसके लिए हमने सॉल्वेंट लिया मेथेनॉल। तो ये भी क्या है? ये रिएक्शन को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो यहाँ देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहां पे SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। SN1 कब होगा? जब हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग दे दिया है, नहीं सॉरी, SN1 कब होगा? अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है? वीक होगा। तो यहाँ पे देखो ये मेथेनॉल दिया है, ये क्या है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और हमारा जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ये बनेगा यहाँ पे, तो न्यूट्रल है, यानी कि वीक न्यूक्लियोफाइल है।
अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या देगा, SN1। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये जो SN1 देगा तो CH3 CH3 ये O यहाँ H हो गया और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OCH3 और HCl बाहर निकल जाएगा। ओके, कैसे हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में मैं बताया कि सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि CH3 प्लस ये कार्बोकेटाइन बना, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये CH3OH, ये OH का O का न्यूक्लियो लोन पेयर इस पर अटैक किया। तो सेकेंड स्टेप में ये देखो CH3H, यहाँ पे क्या हो गया, HCH3। अब यहाँ पे आया तो इस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है। अब क्या होगा कि ये अपना न्यूट्रलिटी को गेन करने के लिए इस H को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, किसमें, मीडियम में, यानी कि ये जो इथेनॉल था वो फिर से H को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि ये H बाहर निकल जाएगा मीडियम में, यानी कि ये प्रोडक्ट बन गया CH3OCH3, ये बना। तो ये मैकेनिज्म के थ्रू गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यानी कि अगर ये CH3OH दिया है न्यूट्रल, तो यहाँ पे ये SN1 के थ्रू जाएगा, क्योंकि हमारा ये क्या बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, अगर इसी रिएक्शन को अगर हम देखें, अगर ये इसी को अगर हम देखते हैं CH3HCl सेम है, और यदि हमारा न्यूट्रल ना देकर ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल दे दिया CH3O, तो यहाँ पे 2 डिग्री वन है, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या था, वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण अब ये SN2 रिएक्शन के थ्रू जाएगा, न कि SN1 से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना तो ऑलवेज SN1, न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो SN1 के थ्रू ही जाएगा। अगर हमारा 2 डिग्री बन रहा है तो हमको वहां ध्यान देना है कि अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है। अगर न्यूक्लियोफाइल चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, वाटर है, मेथेनॉल है, इथेनॉल है, उस कंडीशन में SN1 रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन का पाथवे ये फॉलो करेगा, यानी कि वहां पे SN2 नहीं होगा। और यदि यही चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे दिया, तो ये रिएक्शन जो होगा वो SN2 के पाथवे से जाएगा। SN2 क्या होता है उसको हम डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम SN2 के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये है वाटर दिया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर दिया है, अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, और ये जो प्लस चार्ज आएगा ये क्या होगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे मिथाइल का 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। वाटर दिया है, यानी कि हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, SN1 के थ्रू पास करेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। क्या होगा, ये Br हटेगा, यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा, तो ये CH3OH और ये HBr। आप हर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं करोगे, आपको ट्रिक पता है कि वाटर है तो क्या देगा, OH देगा, ये Br रिप्लेस होगा, OH क्या है, ये वाटर जो होगा H प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक होता है, यानी कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है इस केस में। अगर तो ये न्यूट्रल सबसे पहले कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, यानी कि यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बना तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे CH प्लस और ये CH3, ये कार्बोकेटाइन बना। अब इस कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, ये H2O अटैक करेगा, H2O के पास क्या है, लोन पेयर, ये इस पर अटैक किया, सेकेंड स्टेप में ये अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, CH, ये OH और ये H और ये CH3। अब ये बना,
ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया है, यानी कि आएगा प्लस चार्ज। ये अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये H को बाहर निकलेगा और मीडियम में ऑलरेडी Br माइनस के फॉर्म में है, तो ये क्या कर देगा, HBr बना लेगा। तो ये हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट, ये OH हो गया, ये CH3 हो गया प्लस HBr, ये निकल जाएगा। तो सिंपल है, आपको हर स्टेप का मैकेनिज्म नहीं देखना है। अगर आप रिएक्शन कंडीशन को आइडेंटिफाई कर ले रहे हो तो आप इजीली इस रिएक्शन को कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, ये SN1 के थ्रू जाएगा कि SN2 के थ्रू जाएगा। तो जहां भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ये देखो कार्बन, इथेनॉल, इथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये ब्रोमाइड, और ये हाइड्रोजन। यानी कि ये हमारा जो ग्रुप है वो क्या है, कायरल सेंटर है। ठीक है, अब इस कायरल सेंटर है और हमारा रिएक्शन जो कंडीशन क्या दी है, अमोनिया। ठीक, अमोनिया दिया है, अमोनिया दिया है, यानी कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो बनेगा, बट हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, वीक है। वीक है यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगा, SN1 के थ्रू जाएगा। और यहाँ क्या है, कायरल सेंटर है, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव किसको बोलते हैं, जिस पर हम लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को इल्यूमिनेट करें, डालें, तो वो क्या करे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो जिसमें कायरल सेंटर होता है वो वही करता है। तो यहाँ पे क्या है, कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हमको रिएक्शन कराना है, तो मैं बताया था कि SN1 का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वो क्या होता है, रेसिमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर बनता है, रेसमिक मिक्सचर विथ इन्वर्जन। क्यों होता है, तो देखो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट जो है होगा, ये है तुम्हारा कार्बन सेंटर, ये यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NH2, और ये H एज इट इज रहेगा। तो देखो ये क्या हुआ, रिटेंशन प्रोडक्ट बना, यानी कि जहां पे ये Br था वहां से Br निकला, NH2 ऐड हो गया। अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे तो एक और बनेगा इसका, तो ये हो जाएगा C2H5। अब क्या होगा, H इधर, इसका मिरर इमेज आएगा, NH2 यहाँ, और CH3। ये जस्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बट नॉट सुपर इम्पोजिबल है। ये क्या है, 1 और 2 मिरर इमेज है, बट नॉट सुपर इम्पोजिबल है, यानी कि D और L फॉर्म में होंगे। ठीक, D और L फॉर्म में होगा, यानी कि रेसमिक मिक्सचर, रेसमाइजेशन हुआ, यानी कि SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेसमिक प्रोडक्ट बनता है। अब ये रेसमिक प्रोडक्ट बना कैसे, तो रेसमिक प्रोडक्ट के लिए मैं बताया था, डिटेल स्टडी किया था। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का, C2H5, CH3, और ये H, ठीक, प्लस चार्ज। ये कार्बोकेटाइन क्या है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है, ज्योमेट्री क्या है, प्लेनर है। जैसे कि ये है और ये है, ये, ठीक, ये तीनों हैं, ये प्लेन में है। अब हमारा जो कार्बोकेटाइन है बना है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है या तो इधर से अटैक करे या इधर से अटैक करे, ओके, या इससे इधर से अटैक करे या इधर से अटैक करे।
तो किसी भी साइड से, फ्रंट साइड से जब अटैक करेगा तो क्या होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट आएगा, जो वहां पे ब्रोमीन ऐड था वहां पे NH2 ऐड हो जाएगा। यदि बैक साइड से करेगा तो उसका अपोजिट वाला आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा। यानी कि हमारा रेशमिक मिक्सचर बनेगा, उसमें क्या होगा, रेशमाइजेशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। तो ये ध्यान देना है कि अगर SN1 रिएक्शन है, यदि कायरल सेंटर दे दिया तो वहां पे DL मिक्सचर बनेंगे, यानी कि रेशमिक प्रोडक्ट बनेगा। ये ध्यान देना है। नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं। देखो ये है वाटर है, तो इसमें आप प्रोडक्ट क्या सोच सकते हो, इनिशियल तुम सोचोगे तो क्या होगा कि यानी कि तुम देखोगे तो क्या होगा, ये Cl बाहर जाएगा, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा OH ऐड हो जाएगा। तुम फर्स्ट अपीयरेंस में यही करोगे, बट ये करोगे तो क्या होगा, गलत होगा। अगर तुम प्रोडक्ट बना रहे हो कुछ इस टाइप का CH3 C CH3H CHOH और ये CH3, क्योंकि तुमको आदत है क्या कि क्लोरीन को हटाना, यानी लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करना, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना। तो ये देखते ही तुमको लगेगा कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही है, बट ये आंसर में ये भी रहेगा तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर में, बट ये गलत आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं बताया था कि कार्बोकेटाइन बनता है और उस कार्बोकेटाइन का क्या होता है, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मैं बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो CH3 C CH3H CH पे आ गया प्लस, यानी कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन बना तो ये देखो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो मैं बताया था कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। इसी सेम मॉलिक्यूल में अगर यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाए तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आ जाए तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और तुमको पता है कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, यानी कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सेम मॉलिक्यूल में, यदि पॉसिबिलिटी है कि 3 डिग्री भी जनरेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट, तो वहां पे हम इस तीनों शिफ्ट में से जो तुमको लग रहा है उसको शिफ्ट कराते हैं और हमको 2 से 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये हाइड्राइड शिफ्ट, अगर ये H माइनस के फॉर्म में निकलता है तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा और ये H माइनस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको इस हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं, यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट इसको बोलते हैं, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करने से क्या फायदा हुआ मुझे, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से हमको यहाँ पे क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कैसे, देखो ये बना। अब यहाँ पे हाइड्राइड आयन H माइनस के फॉर्म में गया है तो यहाँ प्लस चार्ज हुआ। अब क्या होगा, यहाँ पे ये CH था, ये H आकर यहाँ ऐड हो गया और ये CH3 तो है। तो ये देखो क्या हुआ, 2 डिग्री से हमारा कार्बोकेटाइन क्या हो गया, 3 डिग्री। अब ये जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और तुमको पता है कि SN1 रिएक्शन पासेस थ्रू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो 2 डिग्री से मोर स्टेबल 3 डिग्री। अब यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यानी कि जो वाटर न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, HOH, ठीक। इसका जो लोन पेयर है अब ये इस पर अटैक करेगा और फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, यानी कि ये बनाएगा CH3 CH2, इसको लिख सकते हो CH3, ये O, ये H, ये H, ये बना। इस पर आया क्या, प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड प्लस चार्ज, अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए H को बाहर कर देगा, ये रिलीज कर देगा H को मीडियम में
H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये CH3 CH3 ये OH CH2 CH3। तो ये जो है वो हमारा रियल आंसर होगा, ना कि ये गलत होगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप जल्दी देखोगे, तुरंत Cl हटाओगे, OH को ऐड करके आंसर करके खुश हो जाओगे कि मैंने सॉल्व कर दिया है। बट आपको ध्यान देना क्या है कि अगर 2 डिग्री बन रहा है तो उसमें चेक करोगे कि 3 डिग्री बन सकता है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ हाइड्रोजन माइग्रेट किया तो हाइड्राइड शिफ्ट, अगर मेथाइल माइग्रेट करता तो मेथाइल शिफ्ट, और यदि फिनाइल ग्रुप में माइग्रेट करता तो फिनाइल शिफ्ट। तो 3 शिफ्ट को हम इसमें कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 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 CHCl CH3 के लिए CH3OH मिथेनॉल सॉल्वेंट लिया है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे वाटर था तो OH जुड़ा, यहाँ पे मिथेनॉल है तो CH3O माइनस ऐड होगा यहाँ पे, यानी कि क्लोरीन हटेगा तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना दोगे CH3 CH3 CHO और ये CH3 प्लस HCl ये बनाओगे। बट ये भी क्या है, ये रॉन्ग है, ये प्रोडक्ट गलत होगा। यहाँ पे भी देखो वही सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी क्या होगा 1,2 मेथाइल शिफ्ट। तो फर्स्ट स्टेप CH3 ये CH3 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 कार्बोकेटाइन बना। ये कार्बोकेटाइन क्या है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक। अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसका क्या करो, हाइड्राइड शिफ्ट कर, मेथाइल शिफ्ट कर दो, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ शिफ्ट होता है, यानी हम लिखेंगे यहाँ 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया, यानी कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या प्लस चार्ज, और ये बन गया CH3 अब फर्दर रिएक्शन करा दो मेथेनॉल से। तो मेथेनॉल से रिएक्शन कराओगे तो हमने ऐड किया क्या यहाँ पे मेथेनॉल, ये इसका जो लोन पेयर है वो इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक किया तो ये बन गया CH3 ये OH और ये CH3, ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड प्लस चार्ज, ये CH3 अब क्या करेगा, अपने H को बाहर कर देगा, अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यानी कि ये CH3 यहाँ पे हो जाएगा O CH3 और ये CH3। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, न कि ये। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये भी दिया रहेगा आपके ऑप्शन में, ये भी दिया रहेगा, तो आप जल्दी में इसको टिक करके नहीं आ जाना। ये क्या है, ये कंसेप्ट है, अगर आप सही नहीं करते हो तो आपका गलत होने का 100% चांस होता है। तो ये था क्या रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट इसी में है कि रीअरेंजमेंट भी होगा और रिंग का एक्सपेंशन भी होगा, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन यानी कि 5 मेंबर रिंग है तो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो सकता है, 4 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि 5 मेंबर 4 मेंबर रिंग अपने करस्पॉन्डिंग वाले से क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो देखो इसमें अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें तो ये है
और यहाँ पे वाटर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे वाटर दिया है तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसमें अगर प्रोडक्ट बनेगा तो तुमको दिख रहा है कि अगर तुम आंख बंद करके कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये CH3, यहाँ पे OH और ये H। क्या ये सही है? सही है तो ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में ये भी रहेगा और ये टिक करके आओगे तो ये गलत होगा आंसर। तो सही क्या होगा? तो उसको मैग्नीशियम। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यानी कि ये CH3, ये H और यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज, ब्रोमीन रिलीज हुआ है मीडियम में। अब देखो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे देखो क्या एक हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन अटैच है। तो अगर तुम हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल। एक तो ये करो कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड हो गए तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट ये बना, यहाँ पे ये CH3, ये H हो गया, यानी कि ये जो हाइड्रोजन वो यहाँ माइग्रेट किया, यहाँ पे H ऐड कर दिया और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब देखो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री से क्या हुआ 3 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये क्या था, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री मोर होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये OH को यहाँ पे ऐड कर दोगे क्योंकि वाटर दिया है, CH3H और ये OH, ये बना एक प्रोडक्ट। तो ये बना, दूसरा क्या बन सकता है, अगर इससे भी मोर प्रोडक्ट बनाना है तो क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन। तो ये देखो यहाँ पे ये हमने हाइड्राइड शिफ्ट करके ये प्रोडक्ट बना दिया। ठीक, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। ठीक, तुम्हारे ऑप्शन में तो जो मोस्ट स्टेबल जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो इस टाइप से आएगा। ये हाइड्राइड शिफ्ट मैंने किया, हम हाइड्राइड शिफ्ट ना करके हम मिथाइल शिफ्ट कर दें, यानी कि इस रिंग को एक्सपेंड कर दें। इस रिंग अगर इसको एक्सपेंड करना है तो इसको नंबरिंग कर दो। ये अगर हम इसको 1 पोजीशन मानते हैं, इसको 2 पोजीशन, इसको 3 पोजीशन, इसको 4 पोजीशन। ठीक, अगर हम इस तरह से मानते हैं तो क्या करना है, शिफ्ट करना है हमको। तो शिफ्ट करना है तो क्या करो तुम, नेक्स्ट हम इसको लिख लेते हैं, तुम्हारा क्लियर रहे। अगर हम इसको एक बार हमने हाइड्राइड शिफ्ट दिखाया, अब हम दिखा रहे हैं क्या, रिंग का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, यानी कि 4 मेंबर रिंग जो है वो 5 मेंबर में कन्वर्ट करके हम कार्बोकेटाइन जनरेट करेंगे। तो ये बना था तुम्हारा कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, ये है। अगर हम रिंग को एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एज इट इज 3 डिग्री बनाया, प्रोडक्ट बना दिया। अगर हम रिंग को एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम सबसे पहले कर दो ताकि तुमको दिक्कत ना होगा कौन किससे ऐड होगा। 2 3 4 ये कर दिया। अब इसको करने के बाद रिंग करना है, यानी कि तुम इसको ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो। यहाँ क्या है, प्लस चार्ज। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आए, तो ये इससे ऐड हो सकता है, तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। यानी कि यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो ये अब जब तुम ब्रेक करोगे, यानी कि मतलब कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। इस बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो यहाँ नेगेटिव मान लो, लाओ तुम अपने से, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया शिफ्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करे, ये इससे ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज। यानी कि ये कुछ इस तरह से कंडीशन होगा, ये यहाँ पे देखो, अगर रिंग को एक्सपेंड कर रहे हो
तो यानी कि हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें, तुम इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हो। हमने इसको कंसीडर किया है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो सिंपल वे में सबसे पहले इनिशियल स्टेज में सीखने के लिए तुमको करना क्या होगा, ये हमारा CH3, ये H एज इट इज था, इसको एज इट इज लिख दो। ये बॉन्ड को ब्रेक किया, तो यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ नेगेटिव अगर हम जनरेट किए होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। यानी कि ये 1 2 3 4, ये हुआ कंडीशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो कि इस रिंग को ब्रेक कर दिए बॉन्ड को, अब इसको ऐड कर दो, इस नेगेटिव और इसको ऐड कर दो। यानी कि देखो 1 2 3 4 5 मेंबर अब रिंग बन गया। यानी कि तुम 5 मेंबर रिंग बना लो। हम ऐसे अगर बना लेते हैं इसको, ये 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 ये, इस 5 मेंबर रिंग को हमने यहाँ पे 1 कहा, यहाँ पे 2 3 4 5। अब इस 5 पे क्या जुड़ा है, CH3, यानी कि ये CH3 यहाँ ऐड किया, और ये 1 पे क्या था, प्लस चार्ज था, तो यानी कि इस 1 पे क्या है हमारा, ये कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे OH को ऐड कर दो, तो यहाँ पे जब OH ऐड करोगे तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बन जाएगा, तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ये CH3 और ये OH। तो ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल था किसका, रिंग एक्सपेंशन का। रीअरेंजमेंट भी था तो और रिंग का एक्सपेंशन भी था। तो यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है तो ये तीनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट इसमें से मोर स्टेबल जो होगा वो ये होगा, एक्सक्लूसिव जो होगा वो ये मिलेगा, न कि ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एक बेहतरीन एग्जांपल है रिंग एक्सपेंशन का ही, जो कि जेई एडवांस और जेई मेंस लेवल का एक क्वेश्चन है। आपको देखने से तो नहीं लगेगा, बट क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा। जैसे कि ये देखो, ये दिया है, ये दिया है, और ये AgNO3 दिया है, एक्वस लिखा है यहाँ पे, एक्वस AgNO3 दिया हुआ है। तो मैं बताया कि ये देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या दिया रहेगा, एक्वस AgNO3। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हम बताया था। अब देखो ये फर्स्ट स्टेप में जो होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन को तुमने बना दिया। यहाँ पे देखो, अब ये कहोगे कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और आप बोल रहे हैं कि ये SN1 रिएक्शन जाएगा, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन SN1 देता नहीं है, फिर भी ये SN1 का एग्जाम्पल क्यों है। तो देखो मैं बताया था कि SN1 रिएक्शन में कैटलिस्ट का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सिल्वर है, तो मैं बताया था कि अगर SN1 रिएक्शन दिया है, अगर कैटलिस्ट दिया है, यानी कि Ag प्लस Pb2 प्लस, तो वहां पे अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वहां पे भी वो क्या देगा, SN1 के थ्रू ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये Br जो है, ये Ag क्या है, Ag प्लस के फॉर्म में है, Ag प्लस के फॉर्म में है। इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है, और वैकेंट ऑर्बिटल्स होने के कारण ये जो Br का जो लोन पेयर है वो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इजिली शिफ्ट होगा, और जैसे ही इजिली शिफ्ट होगा ये बॉन्ड पोलराइज होगा, ये बॉन्ड पोलराइज होगा और तुरंत ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन की जो रेट होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, बहुत तेजी से बनेगा, और बहुत तेजी से बनेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, SN1 के थ्रू पास करेगा। तो ये बना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में तुम नेक्स्ट स्टेप में एक्वस AgNO3 दिया है, यानी कि वाटर है, वाटर में क्या है, H2O है, H2 है, यानी कि OH को ऐड करेगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये OH ऐड कर दिया। ठीक, ये सिंपल वे में तुमने इसको टिक करके चले आए, बट ये क्या है, आंसर तो सही है, बट ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। देखो क्या होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, तो यहाँ पे देखो क्या हाइड्रोजन है।
अगर हम इस हाइड्रोजन का 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दें, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कर दें, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करोगे यानी कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो ये जो हाइड्रोजन है हाइड्राइड के फॉर्म में यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो देखो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये बना, यानी कि यहाँ पे CH2 के फॉर्म में था ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो ये हो गया क्या CH3, और यहाँ पे आ गया हमारा, और यहाँ पे आया हमारा +4। अब ये देखो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया तो ये रिएक्शन क्या करेगा, फास्ट करेगा, यानी कि ये जो होगा प्रोडक्ट ये बना CH3OH, ये बना। क्या ये भी हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा? नहीं, ये भी मेजर नहीं होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये 5 मेंबर रिंग है, हम यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन करा सकते हैं, तो रिंग का एक्सपेंशन कराएंगे। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस रहता है, जैसे जेई एडवांस में तुमको क्या मिलेगा, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहता है, उसमें तीनों दिया रहेगा, या न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं ये भी प्रोडक्ट दिया रहेगा, ये भी प्रोडक्ट दिया रहेगा, एक और एक्सपेंशन वाला प्रोडक्ट होगा। तो अगर ये देखो रिंग एक्सपेंशन के लिए तो ये जो है यानी कि ये CH2 ये बना था, ठीक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर हम रिंग को एक्सपेंड कर दें, रिंग को एक्सपेंड करते हैं कैसे, तो ये देखो ये जो है अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, या तुम इस बॉन्ड को किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक करो, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो हम, तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज को नेगेटिव चार्ज चाहिए, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हुआ, ठीक ये जनरेट हुआ। अब इस नेगेटिव को इससे ऐड कर दो इस पॉजिटिव से, यानी कि अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो नंबरिंग कर लो इसको 1 2 3 4 5, या तो तुम 4 5 को ब्रेक करो या तो तुम 1 5 को ब्रेक करो, तो हमने इस 1 5 के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक। अब ब्रेक किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको यहाँ अगर नेगेटिव लाए तो ये ऐड हो सकता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया प्लस चार्ज जनरेट करा दिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया इस फॉर्म में। ये नेगेटिव चार्ज इससे बाइंड कर दो, इस नेगेटिव चार्ज को अगर हम इससे बाइंड कर दें, इसके बीच बॉन्ड बना दें, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन गया, यानी कि अब 6 मेंबर रिंग बना दो तुम, तो 6 मेंबर रिंग बना दो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है इस रिंग से, यानी कि इक्वल कार्बन है, यानी कि हम इसको मान लो 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, ये 5 मानते हैं और ये 6 मानते हैं। 5 पे क्या था प्लस चार्ज, यानी कि 5 पे ये प्लस चार्ज ऐड कर दो। अब ये क्या हुआ 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन गया। अब ये 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा फिर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करोगे, यानी कि ये OH यहाँ ऐड हो जाएगा, तो तीनों प्रोडक्ट मिले, ये भी मिले, ये भी मिला, ये भी मिला, तो रिंग को एक्सपेंड करके प्रोडक्ट आया। तो ये देखो ये बना तुम्हारा साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं अगर, तो वहां पे तीनों दे रहेंगे, तीनों ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, और जो मोर स्टेबल होगा यानी कि ये होगा, क्योंकि 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक जेई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है। ये है ये क्वेश्चन है, और इसका रिएक्शन किया है किससे, AgNO3
-10 डिग्री टेम्परेचर। ओके, ये है हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा है AgNO3 दिया है, यानी कि ये भी क्या है SN1 के थ्रू ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आयोडाइड है, AgNO3 दिया है, AgI का प्रिसिपिटेट बनेगा। और AgI का प्रिसिपिटेट क्यों बनेगा? क्योंकि आयोडाइड अपना लोन पेयर तुरंत इसमें देगा, यानी कि Ag क्या करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, तुरंत आयोडाइड को अपने पास स्नैच करेगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे एक्वस AgNO3 रहता है, OH ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि कैसे कार्बोकेटायन बन रहा है। तो ये है हमारा, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये बना, यानी आयोडाइड क्या हुआ, ये AgN स्नैच किया, तो यहाँ पे बन गया ये बना, ये आयोडाइड एज इट इज पड़ा हुआ। वन बाय वन हम कंसिडर करते हैं इसको। अब देखो ये प्लस चार्ज बना, तो अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस रिंग को एक्सपेंड कर दें, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है। अगर हम देखें तो अगर 3 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो है। कैसे, हम इस 4 मेंबर रिंग को हम क्या करें, एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंशन कर दो, यानी कि इस रिंग को हम अगर एक्सपेंड करके इस पर ऐड कर दें तो प्लस चार्ज यहाँ जनरेट होगा और यहाँ जनरेट होगा, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा, यानी हमारा कार्बोकेटायन क्या हो गया, स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम अगर करते हो रिंग का एक्सपेंशन, तो रिंग एक्सपेंशन करने के लिए बेस्ट वे में क्या है, तुमको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, सबसे पहले उस रिंग का नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, ये कर दिया। अब रिंग को एक्सपेंड करना है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। ये 4 मेंबर रिंग को अगर हम 5 मेंबर में ले जा रहे हैं, तो हमारा जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन था वो 3 डिग्री में भी कन्वर्ट हो रहा है और रिंग का जो स्ट्रेन है वो भी रिलीज हो रहा है, यानी कि 4 से 5 मेंबर में जा रहा है। तो देखो क्या करो, इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दिए, इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने का हमको बेस्ट वे क्या है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो ये इससे ऐड होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, ये है, यहाँ पे प्लस चार्ज है ही, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, यानी कि ये 1 और 4 के बीच का जो है बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप किया और यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ, और ये हमने 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया और ये एज इट इज पड़े हुए हैं। ये एज इट इज है, फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं। अब देखो ये इसको ऐड कर दो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, यानी कि ये जोड़ दिए, तो नेक्स्ट जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये बना, और यहाँ पे आ गया क्या, प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, और ये फिर इससे ऐड हुआ है, तो 5 मेंबर रिंग बना। अब इसको एज इट इज यहाँ पे जो था 4 मेंबर का रिंग, उसको ऐसे लिख दिया। अब ये बना, अब उसी तरह इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो और इसको भी एक्सपेंड करोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, इसको यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये एक्सपेंड होगा, फिर इसको पे प्लस चार्ज आएगा, ये रिंग एक्सपेंड होगा, तो ये रिएक्शन अगर हम 2 टाइम करते हैं तो फिर देखो क्या होगा, ये बना, ये 5 मेंबर रिंग था, यहाँ पे प्लस चार्ज है ही, यहाँ पे क्या है आयोडीन था, ये, अब यहाँ पे वाला जो आयोडीन जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा,
अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो इसका एक्सपेंशन करोगे, ये ऑलरेडी जो है वो कुछ ऐसे रहेगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना, अब इसका एक्सपेंशन करोगे तो ये कार्बोकेटाइन कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक, ये 5 मेंबर रिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बना। ठीक, अब इसको एक्सपेंड किए, यानी कि ये जो बॉन्ड तोड़ोगे वो इससे ऐड हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस टाइप का 5 मेंबर, और यहाँ पे प्लस चार्ज, ये ऐसे था ही, ये प्लस चार्ज और ये इस पर ऐसे ऐड है ही अभी। ठीक, और यहाँ आयोडीन है। नेक्स्ट स्टेप में करोगे तो फिर से तुम्हारा वही आएगा, 5 मेंबर रिंग, ये ये और यहाँ जब करोगे तो ये वाला जो रिंग होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, और ये यहाँ पे प्लस चार्ज। अब ये 3 कार्बोकेटाइन बन गए, और तीनों क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे जब वाटर ऐड करोगे, ये AgNO3 है, यानी एक्वस होगा, OH ऐड होगा, और OH ऐड होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, ये 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 बना। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे OH। तो ये जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब पूछोगे कि इस 10 डिग्री का क्या रोल है, -10 डिग्री टेम्परेचर। तो -10 डिग्री टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर हाई रहता तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन होता और रिंग क्या होता, एरोमेटाइज हो जाता। इसलिए लो टेम्परेचर पे ये जो प्रोडक्ट बना है वो स्टेबल है। यदि टेम्परेचर को हाई करोगे तो ये यहाँ पे इल्यूमिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, और ये OH है, यहाँ से H लेता, वाटर निकलता, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता, ये यहाँ से H लेता, वाटर निकलता, यहाँ डबल बॉन्ड आता, ये H यहाँ का लेता, ये इल्यूमिनेशन प्रोडक्ट बन जाता। तो ये टेम्परेचर को लो करने का रीजन यही था कि टेम्परेचर लो है तो हम आप यहाँ पे ये जो होगा फाइनल प्रोडक्ट होगा। यदि टेम्परेचर को हाई कर देते तो फिर से यहाँ पे इलिमिनेशन होता, ये रिंग में क्या होता, एरोमेटिसिटी आ जाता। तो ये था क्या, रिंग एक्सपेंशन का ब्यूटीफुल एग्जांपल। और ये जेई एडवांस, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को तुम सॉल्व करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कंपटीशन में कोई भी तुम इस तरह का SN1 पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चंस है, arrange the arrange the following compound in decreasing order of hydrolysis, in decreasing order of solvolysis। तो हाइड्रोलिसिस या सॉल्वोलिसिस क्या है, ये भी SN1 का ही एग्जाम्पल है। यानी अगर हाइड्रोलिसिस दिया है या सॉल्वोलिसिस दिया है, ये भी क्या है, SN1 का ही एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है वो कुछ इस टाइप से है। सेकंड,
ये है थर्ड। ये है, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई सॉल्वेंट दे दिया है, मान लो तुम्हारा मेथेनॉल दे दिया, इथेनॉल दे दिया, अगर वाटर देता तो हाइड्रोलिसिस लिखता। तो ये भी क्या है, एक एग्जांपल है किसका, SN1 टाइप का रिएक्शन। अब देखो सॉल्वोलिसिस का मतलब कि हमको पता है कि वह रिएक्शन फास्ट होगा जहाँ पे क्या, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम रिएक्टिविटी डिसाइड कर सकते हैं। जो जितने फास्ट कार्बोकेटाइन बनाएगा उसकी रिएक्शन उतने फास्ट होगा, उसकी जो रिएक्शन होगा वो बेटर होगा। इसमें देखो, अगर हम बात करें इस रिएक्शन की फर्स्ट के केस में, तो हमारा जो फर्स्ट के केस में जो होगा वो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, यानी कि हमारा जो कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक। सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड के केस में जो होगा कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि ये बना। थर्ड के केस में अगर देखो, तो थर्ड के केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ये बना। अब हमको देखना है कि कार्बोकेटाइन कौन मोर स्टेबल है। तो जो जितने ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतने ज्यादा होगा। तो ये देखो, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप है, साइक्लोप्रोपेनाइल ग्रुप है। ये साइक्लोप्रोपेनाइल ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है कि ये क्या करता है, डांसिंग रेजोनेंस करता है। ये जो प्लस चार्ज है और इसके बेल्ट ऑर्बिटल्स जो हैं sp3 हाइब्रिडाइज, ये इसके साथ डांसिंग रेजोनेंस शो करते हैं, और ये डांसिंग रेजोनेंस शो करने के कारण ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस के कारण ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 था, 3 अल्फा हाइड्रोजन यानी 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर प्लस डांसिंग रेजोनेंस, और यहाँ भी क्या है, डांसिंग रेजोनेंस तीनों में। ये जो प्लस चार्ज है इस पर भी डिलोकलाइज हो रहा है, और ये जो है इस पर भी डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि डांसिंग रेजोनेंस यहाँ पे इन तीनों साइक्लोप्रोपेनाइल ग्रुप के कारण है। इसलिए ये जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है इन तीनों में। उसके बाद ये होगा, यानी कि सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट स्टेबिलिटी देखोगे तो ये, सेकंड पे आएगा ये, और थर्ड पे आएगा ये, यानी कि ये मोर स्टेबल, यानी कि सबसे ज्यादा सॉल्वोलिसिस होगा वो पहले का होगा, फिर जो होगा वो दूसरे का होगा। सबसे ज्यादा सॉल्वोलिसिस अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये थर्ड का जो होगा वो सबसे ज्यादा, फिर सेकंड का होगा, फिर फर्स्ट का होगा। स्टेबिलिटी क्या है, थर्ड का कार्बोकेटाइन का मोर स्टेबल है, इसलिए इसका सॉल्वोलिसिस जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो आपको क्या दिया है, सॉल्वोलिसिस, आपको SN1 और ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंफ्यूजन के लिए दिया है, SN1 रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ सॉल्वोलिसिस रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अगर इस तरह से टर्म लिखा हुआ है, अगर कार्बोकेटाइन बनने की प्रोबेबिलिटी है, कार्बोकेटाइन बन रहा है और बनेगा ही, तो आपको क्या देखना है, चेक करना है कि किस कंडीशन में, यानी कौन सा ऐसे रिएक्टेंट है जो सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है। जो सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये आप ध्यान रखोगे तो आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reactivity with AgNO3 to give Kurdi white PPT। तो ये भी इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भी देखो क्या है, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो कुछ इस टाइप का है, सेकंड ऑप्शन जो है ये है, थर्ड जो ऑप्शन है ये है, फोर्थ जो ऑप्शन है ये है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ सिल्वर नाइट्रेट टू गिव कर्डी व्हाइट प्रिसिपिटेट। मतलब कि सबसे फास्ट कौन देगा व्हाइट पीपीटी विथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, देन उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद, ये आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कर्डी व्हाइट प्रिसिपिटेट किसका आ जाएगा, अब देखो एजीबीआर है तो पेल येलो कलर आता है, कर्डी व्हाइट नहीं, लाइट पेल येलो कलर, पीपीटी। ठीक, अब देखो क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है, करना ये है कि आपको देखना है कि सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिव कौन होगा। तो ये जो देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दो, सबसे पहले बीआर को रिप्लेस करो, तो ये कार्बोकेटाइन बना, ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओ। रिएक्शन को केवल लिखता है किसके लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप कर क्या रहे हो। ये AgNO3 दिया है सबके केस में, यहाँ भी AgNO3 दिया है, ये AgNO3। ठीक, अब AgNO3 क्या है, कैटलिस्ट की फॉर्म में है, तो बीआर स्मेश करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे भी तुम क्या बना दो, कार्बोकेटाइन बना दो, और यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बना दो। ये चारों कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसमें स्टेबिलिटी चेक कर लो, तो कार्बोकेटाइन जो मोर स्टेबल होगा उसका रिएक्शन फास्ट होगा, वो जल्दी रिएक्शन देगा। तो ये देखो ये क्या बना, कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। आपको क्लियर हो, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल हो गया। ये देखो ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन बना, कि जो क्या है, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज 7 कार्बन पे क्या है, डिलोकलाइज्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि प्लस चार्ज 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेनाइल मिथाइल केटाइन, यहाँ पे भी क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस, ये प्लस चार्ज और एक बेंड ऑर्बिटल ऑफ ये और रिंग के बीच डांसिंग रेजोनेंस होता है, तो ये डांसिंग रेजोनेंस के कारण यहाँ पे भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, इस डांसिंग रेजोनेंस के कारण यहाँ पे भी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। और ये यहाँ पे देखो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना, तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो
जब कंपेयर करोगे तो देखोगे कि ये जो ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि इसकी जो पेल येलो प्रिसिपिटेट आएगा वो सबसे पहले आएगा AgBr के साथ। यानी कि जब रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, सेकेंड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाया। अब इनमें कंपेयर करो, ये तो अनस्टेबल है ही, इसमें और इसमें ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है और ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन। ये साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन का जो रेजोनेंस होता है वो फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है इस रिंग के साथ, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है किससे, कंपेयर टू बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो इस बेंजाइल कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल ये होता है साइक्लोप्रोपाइल, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन, CPMC, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन। इस साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायन में डांसिंग रेजोनेंस होने के कारण इस बेंजाइल कार्बोकेटायन से भी ये मोर स्टेबल होता है, यानी कि सेकंड पे क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये थर्ड हो जाएगा। और इनमें देखो ये तो एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल, उसके बाद हमारा फोर्थ होगा और उसके बाद हमारा ये लास्ट वाला होगा। तो ये क्वेश्चन दिया है क्या, AgNO3 के साथ कौन पीपीटी देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या किया है, कुछ किया नहीं है, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है SN1 का। आपको केवल और केवल क्या करना है कि कार्बोकेटाइन जनरेट करना है, और कार्बोकेटाइन बनेगा कैसे, यहाँ के जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इस Ag के वैकेंट डी ऑर्बिटल में स्नैच होगा, और जितने जल्दी स्नैच होगा उतने जल्दी ये बॉन्ड पोलराइज होगा, ब्रेकडाउन होगा। अब ये कार्बोकेटाइन बना, अब उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करो, चेक करने के बाद जो मोर स्टेबल मोर रिएक्टिव वो जल्दी रिएक्शन देगा। तो ये था कुछ प्रॉब्लम SN1 से रिलेटेड। ओके गाइस, इसको आप देखिए और देखकर आप क्वेश्चन और सॉल्व करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ओके।